अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और HTML के थर्ड ट्यूटोरियल के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स थे HTML कोड से रिलेटेड इंट्रोडक्शन एंड इसी तरह हमारे पास जो ट्यूटोरियल नंबर 2 था, होप्स हो कि उसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही होगी। सो इसी तरह हम मूव करते हैं अपने ट्यूटोरियल नंबर 3 की तरफ। सो हमने जहाँ से एंड किया था ट्यूटोरियल नंबर 2, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वीडियो ट्यूटोरियल। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं नोटपैड के साथ। तो लास्ट टाइम हमने ये टेक्स्ट यूज़ की, तो यहाँ तक हमने अपना काम किया था। तो हम अपने काम को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं और कुछ मज़ीद टैग्स हम अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, स्ट्रॉन्ग भी हमारे पास जो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ करते हैं बोल्ड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए या अंडरलाइन करने के लिए। तो वही हम सेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपने बी दे दिया, या आपने कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ जैसे दिस इज़ बोल्ड, और सेम लाइक दिस आपने अपना जो टैग है उसको क्लोज भी करना है। यहाँ से मैं इटैलिक देता हूँ आई, और यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ दिस इज़ इटैलिक। और इसी तरह मैं यहाँ से इस टैग को भी क्लोज कर देता हूँ। और उसके बाद मैं लिखता हूँ अंडरलाइन के लिए यू, दिस इज़ अंडरलाइन, और यू को भी मैंने क्लोज कर दिया। और इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग, और दिस इज स्ट्रॉन्ग, और इसी तरह मैंने स्ट्रॉन्ग के टैग को भी क्लोज कर दिया। याद रखिएगा जो टैग आप ओपन कर रहे हैं उसे आपने क्लोज भी करना है। जो टैग हमारे पास क्लोजिंग नहीं होते उनमें इनके बीच में हम वैल्यू देते, जैसे मैंने आपको पहले बताया था BR हो गया, ING हो गया एंड एक्सेट्रा। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के बाद हमारे पास आता है बिग, दिस इज बिग, दिस इज बिग टेक्स्ट। और यहाँ से हम अपने बिग को भी क्लोज कर देते हैं। और हम लोग को पहले बताया था कि हमने BR का जो है वो यूज़ करना है, फिर इस वजह से यूज़ करना है ताकि हमारे पास लाइन जो हो सके। यहाँ से BR और कंट्रोल एस करके सेव कर दें, इसको मिनिमाइज करके आगे आप चेक कर लें कि हमारे पास ये काम कर रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं ये तो काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास सेकेंड हमारे पास यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे फॉन्ट के बाद हमने BR यूज़ नहीं किया था, तो हम BR के बाद भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल एस, फॉन्ट के बाद हमने BR यूज़ नहीं, कंट्रोल एस करके सेव किया हमने। और उसके बाद हम यहाँ से सेव कर देते हैं। तो आप ये देखते हैं हमारे पास ये आ चुकी है। अच्छा जी, इसके बाद हमने मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप अब ये देखते हैं कि हम एक इमेज किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज पे। तो उसके लिए हमारे पास जो इमेज का टैग है वो है IMG, और उसके बाद SRC। SRC हमारे पास क्या बेसिकली सोर्स या पाथ या वो जगह जहाँ हमारी वो इमेज पड़ी होती है, पाथ या लोकेशन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमने इक्वल टू दे दिया और एक कॉमा दे दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज का नाम दे दिया। सपोज़ मेरे पास डेस्कटॉप पे एक इमेज पड़ी है 1 के नाम से, तो यहाँ पे मैं इसे नाम दूंगा 1 डॉट। अच्छा, डॉट के बाद हमने इसकी एक्सटेंशन दे देनी है कि हमारी जो इमेज है वो JPG में है, गिफ में है, या किसी भी फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट का नाम हमने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास JPG में है, तो मैंने यहाँ पे JPG लिख दिया। और ये अगर मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, सपोज इसको मैं रीनेम करके इसको मैं देता हूँ वेब, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 की जगह पे लिखूँगा वेब। अच्छा, ये तो मेरे पास इमेज डेस्कटॉप में पड़ी है। अगर सपोज़ आप लोग की इमेज जो है ना वो किसी ड्राइव में जाके किसी फोल्डर में पड़ी होती है, वो आप लेते, तो उसके लिए आपने फाइल लोकेशन लिखना होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके, इमेज की प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देखते हैं कि लोकेशन लिखा हुआ C यूज़र, जिसके बाद हमारे पास ये डेस्कटॉप। तो अपनी पूरी लोकेशन लिखने के बाद जो है ना उसकी एक्सटेंशन लिखनी होगी, और ताकि वो हमारे पास यहाँ पर एक्सेस कर सके। अच्छा जी, उसके बाद हम टैग को क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल S।
देख रहे हैं कि हमारे पास ये आ चुकी है। मैं यहाँ पे बी आर यूज़ करता हूँ, बी आर। देख रहे हैं कि हमारे पास इमेज तो आ चुकी है, लेकिन इमेज हमारे पास साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे पास ओरिजिनल साइज़ था वही साइज़ में हमारे पास, उसी साइज़ में हमारे पास इमेज आ चुकी है। तो इसे मैनेज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसे छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। और इसे छोटा बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं इसे विड्थ दे देता हूँ, विड्थ में इसे देता हूँ 200 और हाइट में इसे देता हूँ 220 220 और इसमें बॉर्डर देता हूँ सपोज जैसे बॉर्डर देता हूँ 8। कंट्रोल एस करके सेव करना है, यहाँ पे आ जाए रिफ्रेश करके। तो आप देख रहे हैं कि आपकी इमेज छोटी हो चुकी है और इसका जो बॉर्डर कलर है हमारे पास वो भी आ चुका है, जो जिसका हमने बॉर्डर दिया था 8। इसे अगर आप कम करना चाहते हैं यहाँ से आप इसे 5 कर दें, कंट्रोल एस, बॉर्डर कम हो गया हमारे पास। तो लिसनर्स व्यूअर्स, हमारे आज के लेसन में इतना ही था। इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप जब मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो न्यू टैग्स है वो हमारे सामने आते